में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी तीनों सेनाओं के जवानों पर एक ही अधिकारी कार्रवाई कर सकेगा। जी हाँ, अब ऐसा नहीं होगा कि तीनों सेनाएं अलग अलग काम करें, अलग अलग अफसरों से आदेश लें और अनुशासन के मामलों में उलझती रहें। सरकार ने 27 मई 2025 से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कमांड, कंट्रोल और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत नियमों को लागू कर दिया है और गजट ऑफ इंडिया में इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो सवाल है कि इससे पहले क्या होता था, अब क्या बदलाव आए हैं और इसका फायदा क्या होगा। जानेंगे सब कुछ, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब तक जब तीनों सेनाओं के जवान एक साथ किसी ऑपरेशन या मिशन में शामिल होते थे तो हर सेना अपने अपने जवानों पर ही अधिकार रखती थी। यानी आर्मी का अफसर सिर्फ आर्मी के जवानों को आदेश देता था, नेवी का अफसर सिर्फ नेवी को और एयरफोर्स का अफसर सिर्फ वायुसेना के जवानों को। अब अगर एक साथ तीनों सेनाओं का कोई मिशन हो और तीनों के जवान मिलकर काम कर रहे हों तो कोई एक अधिकारी ऐसा नहीं होता था जो सबको एक साथ निर्देश दे सके। इससे अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी, फैसले लेट होते थे और ऑपरेशन की गति धीमी हो जाती थी। ऐसे में अगर किसी जवान ने अनुशासन तोड़ा और वह किसी अन्य सेवा जैसे थल सेना का जवान नेवी के कंट्रोल में तैनात में पोस्टेड था तो उसे पहले उसकी मूल यूनिट यानी पेरेंट सर्विस में वापस भेजा जाता था। फिर वहीं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होते थे। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता था, जवानों की आवाजाही में खर्च भी ज्यादा होता था और कई बार एक घटना के लिए 3 जगहों पर अलग अलग तरह की कार्रवाई चलती थी। इससे न केवल व्यवस्था कमजोर होती थी बल्कि सैनिकों में भी भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। अब इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO के तहत एक कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी, जिसे यह अधिकार होगा कि वह तीनों सेनाओं के जवानों को आदेश दे सके, कंट्रोल कर सके और कार्रवाई भी कर सके, चाहे वो जवान किसी भी सेना से क्यों न हो। 3 बड़े बदलाव आसान शब्दों में समझाएं तो पहला, कमांड का अधिकार। अब कोई भी सेवा का अधिकारी यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में तैनात किसी भी जवान को कमांड दे सकता है। पहले केवल अपनी सेवा के जवान को ही आदेश दे सकता था। दूसरा, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार। अब ISO का कमांडर तीनों सेनाओं के जवानों का प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। पहले जवान को वापस पेरेंट यूनिट में भेजकर ही कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती थी। तीसरा, अनुशासन और फैसले में तेजी। अब एक ही अधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों पर तुरंत फैसला ले सकता है। पहले तीनों सेनाओं में 3 जगह अलग अलग कार्रवाई होती थी और नतीजे भी अलग अलग आ सकते थे। इसका क्या फायदा होगा? तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, ऑपरेशन की रफ्तार और प्रभावशीलता बढ़ेगी, अनुशासन और निर्णय में पारदर्शिता आएगी, समय और संसाधनों की बचत होगी। यह कदम भारत की थिएटर कमांड जैसी बड़ी रणनीतिक संरचना की तरह एक मजबूत नींव है, जहां भविष्य में किसी एक क्षेत्र में तीनों सेनाओं को मिलकर एक ही कमांडर के तहत रखा जाएगा। वैसे तो यह अधिनियम 2 साल पहले संसद में मानसून सत्र के दौरान पास हुआ था। 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी और अब 10 मई 2024 से यह कानून लागू कर दिया गया है, जबकि 27 मई 2025 को इसके नियम भी अधिसूचित यानी कि राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं। अब भारत की सेनाओं के संचालन में एक नई व्यवस्था शुरू हो गई है। एक देश, एक मिशन, एक कमांडर, जहां पर तीनों सेनाओं के जवान एक साथ काम करेंगे और उनके ऊपर एक ऐसा अधिकारी होगा जो सबका नेतृत्व कर सकेगा बिना किसी सेना की सीमा के। यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है बल्कि भारत की सैन्य क्षमता को एक नई दिशा देने वाला निर्णय है।